हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्क्वायर लर्निंग अड्डा। और मेरा आज का टॉपिक है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी 3 डिजिट नंबर। यानी आज हम 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे। और ये 3 डिजिट के नंबर जो होते हैं ये हमारे बेस के पास होने चाहिए। बेस क्या होते हैं, अब पहले हम ये समझ लेते हैं। बेस हमारे होते हैं 10 हमारा बेस होता है, 100 हमारा बेस होता है, 1000 हमारा बेस होता है, और इसी तरीके से 10,000 एंड सो ऑन ये हमारे बेस होते हैं। इन बेस को हम 10 दी पावर 0, 10 दी पावर 1, 10 दी पावर 2, 10 दी पावर 3 एंड 10 दी पावर 4 भी कह सकते हैं। तो आज हम कौन से बेस के पास सीख रहे हैं? ऐसे नंबर्स का स्क्वायर सीखेंगे जो 3 डिजिट के भी होंगे और नियर टू बेस 100 होंगे, जिनका बेस 100 के पास में होगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर जो कि 3 डिजिट के हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको ये 1 से 25 तक के नंबर का स्क्वायर याद है तो आप बहुत ही आसानी से इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। और आज मैं आपको ऐसे नंबर्स बता रही हूं जो कि नियर टू बेस 100 हैं, और ये नंबर 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 100 से कम भी हो सकते हैं। 100 से ज़्यादा में 25 तक मैं ले रही हूं और 100 से कम में भी मैं 25 तक के नंबर को लूँगी। यानी ये नंबर हमारे 75 से लेकर 125 के बीच के नंबर हो सकते हैं, और इन नंबर्स का स्क्वायर हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 है 115 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखना है, आपको 115 का होल स्क्वायर करना है तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये 100 के पास में है, तो इसका बेस क्या है? 100 है। अब ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से ये 15 ज्यादा है, तो मैंने 15 इसके ऊपर लिख लिया, ये 15 ज्यादा है इसलिए। अब आपको सिर्फ 2 स्टेप करनी है। 2 स्टेप क्या करनी है वो आप यहां देख लीजिए। आपने एक बार लाइन लगा ली, फर्स्ट स्टेप ऑब्लिक सेकेंड स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितना नंबर ज्यादा है आप उसका स्क्वायर लिख लीजिए। अभी मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लिख देती हूं। यहां पर हमने लिख दिया 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब ज्यादा की कंडीशन में जितना ज्यादा है एक्चुअल नंबर में उतना जोड़ दीजिए। यानी 115 में और 15 जोड़ दीजिए तो बन गया 130। तो आंसर यह है हमारा 130 ऑब्लिक 15 का स्क्वायर होता है 225। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहां बेस हमारा क्या है? बेस हमारा है 100, और 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो यूनिट की प्लेस पर हमें केवल और केवल 2 ही नंबर लिखने हैं। कितने नंबर लिखने हैं? 2। तो जो तीसरा नंबर आएगा उसको क्या करना है? उसको आपको कैरी फॉरवर्ड कर देना है, यानी यहां भेज देंगे तो आ जाएगा आंसर 13225। ठीक है, अभी मैंने आपको ये समझाया था इसलिए अभी आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। आइए एक और नंबर ले लेते हैं 119 का होल स्क्वायर। मैं 100 से 19 तक ज्यादा चली गई हूं, अभी एक और भी बड़ा नंबर भी लेके दिखाऊंगी। अब देखना ये हमारे बेस से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। अब 119 में 19 को जोड़ देना है तो कितना आएगा? 138। लेकिन यहां पर आपको कितने डिजिट के नंबर लिखने थे? केवल 2 डिजिट का नंबर लिखना था। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। तो कितना हो जाएगा? 14161। अब मैं थोड़ा सा और फास्ट आपको एक बार करके दिखाती हूँ। एक मैंने और छोटा सा नंबर ले लिया, छोटा नंबर मतलब 105 का स्क्वायर।
तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट 5 स्क्वायर 25, 5 और 5 जोड़ लिया 110, आंसर आ गया 11025। कितने सेकंड्स लगे इसको करने में, कितने सेकंड्स, मुश्किल से 2 सेकंड्स लगे होंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रही हूं और जो कि आपके 25 से भी थोड़ा सा बड़ा है, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि आप 100 से 25 तक यानी 125 तक के नंबर्स का स्क्वायर किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको एक नंबर ले लिया यहां पर 125 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 25 ज्यादा है 100 से, 25 का स्क्वायर 625 और 125 में और 25 जोड़ दिया तो आ गया 150, 150 में और 6 जोड़ दिया 1625, ये आंसर आ गया। तो अब ज्यादा की कंडीशन में क्या करना है, ज्यादा की कंडीशन में जोड़ दो तो कम की कंडीशन में घटा दो। आइए अब हम चलते हैं दूसरा, ये तो वो नंबर्स थे जो आपके 100 से ज्यादा थे। अब मैं 100 से कम वाले नंबर्स भी ले लेती हूं जिसमें कि आप आसानी से समझ पाएंगे कि वो नंबर्स, उन नंबर्स का आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ये नंबर भी आपके बेस किसके पास होंगे, इनका भी बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा अभी भी 100 ही होगा। चलिए पहला नंबर ले लिया मैंने 97 स्क्वायर। क्या करना है आपको, मैंने कहा था कि ज्यादा की कंडीशन में जोड़ दो, कम की कंडीशन में घटा दो, बस ये एक ही कंसेप्ट है जिसको फॉलो करना है। अब 9700 से क्या है, 3 कम है, तो 3 कम है तो हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर लिखना है। 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यूनिट की प्लेस पर यानी जो पहला नंबर होगा वो 2 डिजिट का होना चाहिए, क्योंकि बेस में हमारे 2 जीरो हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 09 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादा है इसलिए 97 में से 3 माइनस कर दिया तो आ गया 94, आंसर बन गया हमारा 9409। क्लियर है। चलिए एक और एक नंबर ले लेते हैं हम 82 का स्क्वायर। अब 82 का स्क्वायर 100 से बेस से कितना कम है, 18 कम है, तो आपको क्या करना है, 18 का स्क्वायर लिखना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ये 3 डिजिट का आ गया है, तो अभी तो आप लिख लीजिए, लेकिन जैसी प्रैक्टिस हो जाएगी आप तुरंत कैरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अब 82 में से 82 में से और 18 चला गया तो कितना आ जाएगा हमारा, 64। तो हमारा नंबर बन गया, ये 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया, यानी आ गया 6724। ये हमारा आंसर है। और एक नंबर लेके देख लेते हैं 78 का होल स्क्वायर। 78 100 से कितना कम है, 22 कम है, तो 22 का होल 22 का स्क्वायर होता है 484। मैंने केवल 2 डिजिट लिख रही हूँ, 84, 4 कैरी हो गया। अब 78 में से 22 माइनस कर दिया तो आ गया 56, 56 और 4 ये आ गया हमारा 60, आंसर आ गया 6084। अब देखिए हमारा आंसर कितनी जल्दी निकल आया, 6084। एक और नंबर ले लेती हूँ, एक और नंबर मैंने ले लिया, एक और नंबर, चलिए 75 का स्क्वायर कितना कम है, 25 कम है, तो 25 का स्क्वायर होता 625, 625 का 25 लिख लिया, 6 कैरी लगा दिया। अब 75 में ये 100 से कम है, इसलिए 75 में से 25 को माइनस करना है, तो 75 में से 25 गया 50, 50 एंड 6 56, आंसर हो गया 5625। आज मैंने आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर बताया है जो नियर टू बेस 100 हैं, और नियर टू बेस 100 वाले क्वेश्चन +25 और -25 तक मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको जो बताऊंगी वो होंगे मेरे नियर टू बेस, नियर टू 50, यानी कि जो 25 से लेकर 75 के बीच के होंगे, और उनका स्क्वायर भी बहुत इजी वे में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगी। इसी तरह से मैं इस सीरीज के कई सारे पार्ट्स हैं वो आपको धीरे धीरे करके सिखाती चली जाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो
समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार से मेरे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।